नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं आपको कुमुद की अपनी दुनिया में कुछ अपने स्टूडियो नहीं जा रही हूँ, इसीलिए अपने घर को ही मैंने स्टूडियो आज बनाया है। और कुछ अपने आपको पता है मैं आर्टिस्ट हूँ और स्कल्प्टर हूँ, तो कुछ ये घर पर बैठ के कुछ ये टाइल्स मैंने ये थोड़ा ड्राइंग्स कर रही थी, इस पर स्लिप्स वगैरह लगा रही थी, स्टेन कलर्स यूज़ कर रही हूँ मैं। और आप देख सकते हैं, ये देखें, और ये देखो, ये सब मैं आपको दिखाऊंगी। ये सब मैंने अभी बैठकर स्टार्ट किया था करना, तो मैंने कहा कि आपको ये कुमुद की अपनी दुनिया में ये भी कुमुद का एक अपना रंग है, तो इससे भी मैं वाकिफ़ करवाऊंगी। तो ऐसा है कि स्टूडियो में तो बहुत स्पेस होती है हम लोगों के पास ना, तो प्रॉब्लम नहीं रहती है कि, और खड़े होकर हम लोग काम करते हैं तो ज़्यादा इजी रहता है टेबल पर। तो जब मैं जाऊंगी तो मैं आपसे वो भी आपको मैं शेयर करूंगी। पर अब घर पे मेरे पास एक सन रूम है, बैल्कनी है छोटी, तो वहाँ पर एक टेबल रखा हुआ है, पर उधर इतनी गर्मी थी कि मैं काम नहीं कर पा रही थी। और आपको पता है, क्रिएटिव पर्सन अगर काम ना करे तो उसको फ्रस्ट्रेशन तो शुरू हो ही जाती है। तो मेरा वो भी प्रॉब्लम चल रहा था, तो मैंने कोशिश की कि अपने घर को ही थोड़ा स्टूडियो के रूप में थोड़ा बदलूं। और ये सब आज कुछ ड्राइंग्स कर रही थी, और ये आपको मैं दिखाती हूँ। ये सब ग्लेज वगैरह मैंने, ये देखो, ये सब रखे हैं, आपको मैं दिखा रही हूँ। ये मेरी कॉफ़ी, ये चाय भी है, और ये साथ साथ थोड़ी पीने से थोड़ी मूड भी बनता है। ग्रीन टी रखती हूँ मैं, थोड़े इसमें मैंने उसके गुलाब की पत्तियाँ भी डाली हैं क्योंकि गर्मी है। तो ये सब आज मैं करने लगी हूँ। अब देखो, मूड बन गया था तो मैंने कहा चलो आपसे शेयर कर लूँ। और अभी इतना सादा मेरे को ना ये सब हैंडल करना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि कभी ये हिल जाए। तो ये मैंने आपको दिखाया। तो अभी ये जो ये कुछ टाइल है, ये देखो, ये हाई टेम्परेचर में हमने पहले ही इसको पका के रखा हुआ है। क्ले को, मतलब सेरामिक क्ले जो होती है, स्टोन वेयर क्ले, उसको हमने टाइल्स, ये ब्लॉक्स बनाकर ये रखे थे। तो ये मैं घर पर लेकर आई थी कि घर पर सारा दिन क्या करूँगी, तो फिर घर पर ही मैंने स्टार्ट किया। और आपको मैं बताती हूँ, अब मैं इसमें फ्री हैंड ही ड्राइंग कर रही हूँ। ऐसा कुछ सोच के मेरे को नहीं लगता कि ये कुछ भी, जैसे आप देखें, कुछ भी आपका दिल करे, जैसा भी, कुछ ऐसा कुछ कर दिया, फिर दूसरा कलर लिया, फिर उसको ऐसे ऐसे मैंने, कुछ भी मेरा जो मूड आता है तो मैं ऐसे कुछ इसमें करने की कोशिश करती रहती हूँ। और ये फिर ये दोबारा से इसको भट्टी में हम जाएंगे। ये सब स्लिप्स हैं, ये मैंने, ये देखें, ये ग्रीन स्लिप को यूज़ कर रही हूँ मैं, और ये रेड स्लिप है, ये भी रेड स्टेन है, और ये जो है ये ट्रकोइश है, फिरोज़ी। तो ये मेरे को बहुत मेरा बहुत पसंदीदा है फिरोज़ी रंग, और एक मरून कलर भी मेरा बड़ा फेवरेट रहता है। तो ये ऐसे मैंने आपको बताया, ये मैंने अब इसमें थोड़ा सा मैं कुछ फिरोज़ी सा कर देती हूँ, जैसे ये देखो, ऐसे कुछ किया, फिर ऐसे, मतलब आपके मन में जिस वक्त जो आता है तो आप
वो कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको बड़ी डिफरेंट ड्राइंग करनी है, मतलब जैसे पहले फिर पेंसिल से भी आप यूज़ करके कुछ आप उस तरह से भी बना सकते हैं। तो मुझे डायरेक्ट ब्रश से कुछ भी मन में जो भी कुछ भी लकीरें होती हैं, वो जो डूडल्स जो कहते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे वो मुझे खेलना रंगों से इस तरह से और लकीरों के साथ मस्ती करना बहुत पसंद है। तो मैं तो इसी तरह से अपने सारे तकरीबन ये मैं टाइल्स बना रही हूँ। फिर इसको इस पर हम ट्रांसपेरेंट ग्लेज करेंगे और फिर इससे ये कलर्स अंदर से हमें बहुत जैसे हमने किए हैं वैसे के वैसे ही आएंगे। और फिर इसको हम हाई टेम्परेचर पे दोबारा से हम इसको अपनी फायरिंग में किलन में लेकर जाएंगे। तो वो स्टूडियो में ही सब हो सकता है। तो ये मैं यहाँ पर करके जा रही हूँ क्योंकि बहुत गर्मी, मतलब आप मैं बता नहीं सकती कितनी गर्मी है। 49 टेम्परेचर दिल्ली में है, आपको पता है। तो इस हाल में मैं मेरे पास क्योंकि अपना कोई व्हीकल नहीं है, कन्वेंस नहीं है, तो मैं मेट्रो यूज़ करती थी। उससे पहले मैं बस में जाया करती थी। तो अब क्योंकि कितने साल से ये जब से ये कोविड 2 साल से तो मैं नहीं जा पा रही हूँ बस पे, मतलब मेट्रो पे भी यूज़ करना थोड़ा थोड़ा सा हम लोग डर गए हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरी सिस्टर ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो कितने मतलब 20 दिन हॉस्पिटलाइज रही थी और मैं भी कोविड से घर पर अकेली थी। तो तब से थोड़ा सा अपने आप को प्रिकॉशन तो देखो लेनी पड़ती है। हालांकि अभी मैंने बूस्टर डोज लगवा ली है, पर ठीक है, बूस्टर डोज अपनी जगह है, पर हमको एहतियात तो रखनी पड़ेगी ना। हम क्यों जाएं पब्लिक प्लेसेस में जब हम छोटा मोटा काम अपना घर पर कर सकते हैं। और मुझे है कि मेरे को आपसे जुड़ना है, आपसे राब्ता रखना है, आपके साथ एक अपना मजबूत रखना है मुझे संबंध। तो मैं ये सब घर बैठकर भी ये छोटा मोटा ये सब करती रहती हूँ। क्योंकि मुझे मतलब इस तरह से टाइम इस तरह से किल करना, या मतलब वो दिमाग में पुरानी यादें, पुरानी प्रॉब्लम्स, वो सारी हमको घेर लेती हैं। तो मैं हमेशा अपने आप को शुरू से ही बिज़ी रखा है। 2010 में मैंने आपको बताया था मेरे बेटे की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद मेरा थोड़ा स्टूडियो कम हो गया था जाना। पर ऐसा नहीं कि ज़िंदगी देखो किसी के जाने से रुकती नहीं है। वो जो दर्द आपका होता है वो आपका अपना होता है और वो आपके साथ सारी उम्र रहता है। समझ रहे हैं ना? वो जो आपके अंदर एक जगह खाली हो जाती है, तो मैं आपसे बताऊं वो आपकी कोई भी नहीं भर सकता और ना वो कभी भरी जाती है। तो ये है कि हमको आगे तो बढ़ना है ना। और इसलिए मैं ये सोचती हूँ, मेरा मानना है कि अ, उस दर्द वो दर्द आपका अपना है, उसको भी साथ लेके हमें ज़िंदगी को आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ क्योंकि जो मेरा बड़ा बेटा है, अब मेरे पास ओनली 1 चाइल्ड है, वही है मेरा सब कुछ, मेरी लाइफ लाइन है। और मुझे वो हमेशा ये हमेशा मोटिवेट करता है और बोलता है कि माँ मैं तो हूँ ना। आप हमेशा ये सोचो कि आप ग्लास को खाली की तरह मत सोचो ना, आधा भरा हुआ है ये तो सोचो ना। तो ये अपना दिमाग में रखो कि अ, भाई चला गया लेकिन मैं आपके पास हूँ। तो ये जो वो जब कहता है तो बड़ी हिम्मत आती है बच्चों से। और हाँ, ठीक है, जो जो चला जाता है उसकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हम जीते हैं ना। लोग कहते हैं कि तुम चले जाओगे, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकूंगा, रह नहीं सकूंगी, मैं मर जाऊंगी। देखो मैं तो आपके सामने एक माँ हूँ, मैं आज जी रही हूँ ना। मेरा बेटा चला गया, हाँ वो दर्दें हैं मेरे अंदर, जो तकलीफ़ें हैं वो मेरे साथ हैं। मेरे को उसके बाद बहुत सारी मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। मेरे को आर्थराइटिस हो गया। मैं अब हैवी हैवी वर्क्स जैसे मैं कर लिया करती थी, अपने इतने इतने बड़े मट्टी के बोरे भी उठा के रख लेने, स्कल्पचर्स को उठा लेना, पर अब मैं वो नहीं कर पाती हूँ। मेरी बैक की प्रॉब्लम आ गई। तो वो ये सब चीज़ें हमारे को
हमारी साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं, जो चला जाता है, पर हम उसके साथ चले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम मर तो नहीं जाते ना, ज़िंदा तो रहते हैं। चाहे वो एक-एक दिन हमारे को बहुत अ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ाना पड़ता है, लेकिन हम बढ़ाते हैं उसको। तो मैं सबसे ये कहती हूँ कि देखो, अ, अभी मेरी भतीजी के हस्बैंड की डेथ हुई तो मैं उसके पास भी गई थी, उसको मोटिवेट करने के लिए गई थी। हालाँकि उसका बेटा बहुत उसको हिम्मत देता है, पर हम लोग भी इसीलिए गए थे कि बेटे, जीवन को आगे देखना है। जो चला जाता है वो वापस नहीं आता, लेकिन यादों में हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर वो रहता है। तो इसीलिए आगे बढ़ना है। तो अपने आप को बिज़ी रखें, और इस तरह से कुछ ना कुछ, जैसे मैं कुछ ना कुछ ये लगी रहती हूँ अपने आप को, आप लोगों के साथ जोड़ती भी हूँ, फिर आप लोगों से कहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। और सिंगल मदर हूँ, लेकिन हिम्मत हारती नहीं हूँ मैं। और मैं सबको ये कहती हूँ कि अकेलेपन को दूर करने के लिए मैंने ये स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी मैं स्टूडियो नहीं जा पाती हूँ, मेट्रो नहीं यूज़ कर पा रही हूँ, तो जाऊँगी, थोड़ा वेदर ठीक हो जाएगा। तो अब डॉक्टर बोलते हैं ऑटो भी नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि झटके नहीं आने चाहिए मेरी बैक पर ना, तो वो जर्क नहीं लगना चाहिए। तो अब कैब मैं लेकर डेली जाऊँ, तो वो मैं ऑनेस्टली मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ, काम पहले बिका करता था, अब कितने सालों से हम लोग का काम भी नहीं बिका है। आपको पता ही है कि आर्ट का क्या हाल है हमारे देश में। तो पर यह है कि अपने आप को बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है। और अ, गाने सुनती रहती हूँ साथ में, म्यूज़िक तो मेरी जान है, म्यूज़िक साथ में मेरा चलता रहता है। और ये देखो, ये मैंने ग्रीन टी भी बना के रखी है, इसमें वो डाल के पत्ते, उसके गुलाब के पत्तियाँ डाली हैं। और ये देखो, ये मेरा मग है, ये मैंने बनाया है, और इसमें मैं अपनी मूड बनाती हूँ। थोड़ी देर के बाद थोड़ा ग्रीन टी का एक मग पीती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, कॉफ़ी बहुत पसंद है, और ग्रीन टी बहुत पसंद है। गर्मियों में कॉफ़ी मैं थोड़ी कम पीती हूँ, क्योंकि मुझे ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है। फ़िल्टर कॉफ़ी मेरी बड़ी फेवरेट है। तो अ, अभी तो मैं, देखो, ये देखो, ये मेरा मग है, आप देखें कैसा लग रहा है। मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो भी आपको मुझसे कोई भी कुछ भी इंक्वायरीज़ होती हैं, या कुछ भी आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैंने अपने उसमें फ़ोन नंबर भी अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आप मुझसे मेरे वर्क के बारे में, मेरे बारे में कुछ भी जानना चाहें तो आप जान सकते हैं। पर मेरे चैनल को ज़रूर देखते रहिए, और कुमुद की अपनी दुनिया से जुड़े रहिए, और मुझे अच्छा लगेगा। अभी मैंने पीछे एक वीडियो डाली थी खजुराहो की, तो वो मैं वो 10 साल पुरानी है, पर मेरे को वो बहुत अच्छी थी, लगी थी। और मैं उसके उसके बाद 2009 की है वो, 10 की है, और 10 मार्च की है, और दिसंबर में मेरे बेटे की डेथ हो गई थी। तो आप सोचो, उसके बाद मेरा बहुत गैप आ गया। मैंने कुछ ऐसे, क्योंकि मैंने डांस सीखा हुआ नहीं है, पर मेरे को एक हॉबी है, अच्छा लगता है म्यूज़िक के साथ अपने आप को एक्सप्रेशंस देना, मस्ती करना। तो मैं बहुत मतलब अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, कुछ कुछ करती रहती हूँ इसी तरह से। और अकेले जब इंसान होता है ना, तो उसको बहुत सारे भगवान रास्ते भी निकाल देता है उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए। तो ये पापा के घर में मैं और मेरी सिस्टर हम लोग रहते हैं इकट्ठे। और बेटा मेरा यहाँ नहीं रहता, वो बाहर रहता है, और वो जॉब कर रहा है। और तो मैं कभी कभी कहती हूँ कि अ, मेरे पास मिक्की, अभी मेरे काम नहीं बिकते हैं, तो मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है। तो वो बहुत प्यारा जवाब देता है, माँ सारी उम्र तो आपने काम किया ना हमारे लिए, तो आप ऐसा क्यों सोचते हो, अभी मैं हूँ ना, आप ऐसा क्यों सोचते हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती हो, मैं हूँ आपके लिए। तो ये मेरे लिए बोनस है, मतलब
मेरे बच्चे मेरे लिए बोनस से कम नहीं है। वो इस तरह से मेरा ख्याल रखते हैं और मेरी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। मेरे बोलने से पहले वो मेरे अंदर के दिल की बात को समझते हैं, और उसी वक्त वो मेरी आँखों से पढ़ लेते हैं, मेरी आवाज़ से पढ़ लेते हैं कि माँ को क्या ज़रूरत होगी इस वक्त। पर मेरा मन मन करता है कि शुरू से मैंने हमेशा बच्चों के लिए किया है, तो मुझे लगता है कि अब काफ़ी देर से मेरा काम नहीं बिक रहा। आर्ट फील्ड में सबके साथ ऐसा है, मैं अकेली आर्टिस्ट नहीं हूँ। पर सभी का काम का यही हाल है। तो पर मेरे को ये लगता है कि मेरे पास तो सोर्स ऑफ इनकम यही था, एक आर्ट ही था, क्योंकि फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ। तो वो मैं अपने बच्चे के लिए मैं काम नहीं बिकता तो मैं उसके लिए खुद कुछ नहीं कर पाती हूँ, तो मेरे को वो झंझलाहट सी रहती है कि मैं चाहती हूँ मैं अपनी तरफ से अपने बेटे के लिए कुछ करूँ। मुझे किसी से भी लेना पसंद नहीं है। तो मैं कहती हूँ बस भगवान उसको लंबी उम्र दे, कि कोई तो है मेरा सहारा, कि जो मेरे को भगवान के बाद पूछता है कि माँ तुझे कुछ चाहिए, माँ तेरे लिए मैं ये भेज रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, दवाइयाँ ले लेना, कंजूसी मत किया करो माँ। तो ये सब चीज़ें जब बोलते हैं तो बहुत एक ज़िंदगी जीने की इच्छा हो जाती है। फिर दिल करता है आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। नहीं नहीं, अभी मरना नहीं है, बहुत कुछ करना है। तो ऐसे ही कुमुद के साथ जुड़े रहिए, और इसी तरह से हम लोग मिलते रहेंगे। आज थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई, पर मैं हमेशा आपको बताऊं कि मेरी लाइफ में इसी तरह से ज़िंदगी को मैंने एंजॉय किया है, और सबको यही कहा है कि देखो दोबारा दोबारा तो ज़िंदगी हमें मिलेगी नहीं, है ना। और जो है, क्योंकि हम पहाड़े थोड़ी हैं, टेबल्स थोड़ी हैं कि रोज़ रोज़ कोई हमें याद करेगा, हाँ कुमुद थी, कुमुद है, कुमुद थी। भाई कौन किसके पास फुर्सत है। जो है यही पल है, इसको अपने अच्छे कामों में लगाओ, क्रिएटिविटी में लगाओ, और सबकी हो सके, जितना हो सके सबकी हेल्प करो। और हमारे आसपास बहुत लोगों को हमारी ज़रूरत है। हमें सब जैसे हमारे बेटे की ज़रूरत होती है, मुझे जैसे है, तो ऐसे हमसे बहुत अपने से उन लोगों को देखो जिनके पास कोई भी सहारा नहीं है, तो उनकी मदद करो। मैं हमेशा यही सोचती हूँ, भगवान ने अगर कुछ दिया है तो दूसरों के काम आए। तो जीवन एक बारी मिला है तो उसको हम व्यर्थ ना जाने दें। तो हम मिलेंगे कुमुद की अपनी दुनिया में दोबारा से। तो आज ये मेरा बेटा है जिसकी मैंने आपको बताया, ये देखो, ये बड़ा प्यारा बच्चा मेरा जिसकी डेथ हो गई है। पर ये बिंदास था, मतलब आज में जीता था, और मतलब इतनी मज़े की बातें करता था ना। माँ बस मुझे भेज दो, मुझे भेज दो, बस मुझे पढ़ना है, मुझे करना है, ये करना है, ये करना है। मतलब मामा ये करो, मामा आप ये वाली ड्रेस पहना करो, मामा आपको ये सूट करता है। तो ये इस तरह से बातें करके ना मैं मतलब मेरे को इतना यंग फील करवाता था, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो मैं आज आज भी उसी की बातों को लेकर मैं आगे बढ़ती हूँ। और नहीं तो उम्र की ऐसी तैसी करनी चाहिए। और नया नया मैं वीडियो आपको, कुछ अपनी परफॉर्मेंस भी नई, कमर की प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी मैं आपको नई नई अपनी परफॉर्मेंस दिखाऊंगी। तो हम मिलेंगे। तो टेक केयर, बाय। अपनी दुआओं में याद रखें, और इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहें। टेक केयर, लव यू। देख लो जी, आज तो मैंने कितना काम कर ही दिया। अब ये अब थोड़ा सूख जाएंगे तो फिर इन्हें एक कार्टन में मैं छोटे से बॉक्स में रखूँगी और फिर स्टूडियो लेके जाऊँगी। और फिर इस पर ये ग्लेज़ होगा, ट्रांसपेरेंट ग्लेज़। जब वो मैं करूँगी स्प्रे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और मेरी चाय भी मैंने काफ़ी पी ली है। और ये देखो मेरे साथ में गाने चलते रहते हैं। ये मेरा ज़िंदगी का जीने का यही मेरा तकरीबन यही स्टाइल है। तो फिर हम मिलते रहेंगे इसी तरह से। अब आप
आपको मैंने दिखा दिया, ये काम मैंने किया है आज। और देखो अब क्या करती, मैंने बेड पर ही ये रखा है। और फिर अब टाइल्स को कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गई हैं, बस इसमें मेरे को पीछे अपने सिग्नेचर्स करने रह गए हैं। जैसे इसको मैं कर चुकी हूँ। ये देखो कुमुद लिखा है, कुमुद एम लिखती हूँ। एम मेरे हस्बैंड का नाम है, कुमुद महेंद्र। तो वो अपनी ज़िम्मेदारी से बेशक चले गए, पर सोचो मैं उसके नाम के साथ आज भी जुड़ी हूँ। अपनी अपनी सोच की बात है, ये मोहब्बत की बात है। और मोहब्बत ही नहीं, ये तो मेरे को तो इश्क है ना। इश्क में हमेशा अकेला ही रहना पड़ता है। जब आप इश्क कर लेते हैं ना, तो फिर आप अकेले ही हो जाते हैं। तो इसीलिए कोई फ़ायदा नहीं किसी से कोई गिला करने का, सब नसीबों के खेल हैं। आप इनसे दिल लगाएं, मैं तो इन्हीं से अपना दिल लगाती हूँ। वादे तो टूट ही जाते हैं, हम दिल से निभाते हैं। अच्छा, ये आपको पसंद आया तो मुझे बताइएगा। ये तकरीबन मेरे ये सब काम हो गए हैं। अब देखो ये सब ऐसे मेरा ये सब पड़ा है। तो जल्दी जल्दी मिलेंगे हम लोग। और इसी तरह से मैं नया काम आपको दिखाऊंगी। कुछ अब क्ले में भी घर पर ही करूंगी, थोड़ी सी क्ले रखी है मेरे पास। और अभी क्योंकि जब तक स्टूडियो नहीं जाती हूँ तब तक मैं आपके साथ इसी तरह से अपनी कुछ क्रिएटिविटी के साथ छोटी छोटी स्मॉल क्योंकि हल्की हल्की छोटे स्मॉल्स वर्क जो होंगे मैं वो आपको करके दिखाऊंगी। और इस तरह से हम एक दूसरे से रिश्तों को हम बांध के रखेंगे। आप प्लीज़ मुझे मत छोड़िएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। लव यू, लव यू, लव यू।